पवनदीप राजन की आवाज़ में दोस्तों जादू है। आई थिंक ये बोलना भी एक्चुअली अब कम हो गया, मतलब कितनी भी तारीफ़ करे कम है ना, वो एंगल है। तो ऑब्वियसली उस आवाज़ में जादू है, मिठास है, या फिर मैं ये कहूँ कि एक्चुअली इन सब में एक बात तो तय है कि इस सब के पीछे मेहनत है यार। सच बोलूँ तो रियाज़ है जो सुबह वो करता है डेली। जिस लेवल पे मैं सुना हो कि 2-2 ढाई घंटे सुबह सुबह गाने की प्रैक्टिस, कम ये नहीं है उसमें कोई, इट्स नॉट दैट इजी। ऊपर से बाद में आपको इनफैक्ट आपका अगर कॉन्सर्ट भी होगा और आपका कोई शो होगा या इवन आपका कोई ऑडिशन होगा या फिर आपको बुलाया गया होगा सॉन्ग रिकॉर्डिंग के लिए, लेकिन सुबह के 2-2.5 घंटे वो मिस नहीं करने, ये भी है इस सब के पीछे। तो मेहनत होती है, ये नहीं कि ऑटोमेटिकली आवाज़ अच्छा हो जाता है, ये कभी ऐसा नहीं है। वरना जो भी आएगा सिंगिंग करने लगेगा। ये मैं आपको इसलिए भी बोल रहा हूँ कि मैं 2 एग्ज़ाम्स दिया हूँ लाइफ में, हालांकि बाद में छोड़ दिया था मैं बाकी एजुकेशन की वजह से। बहुत शुरुआत की बात है, सिंगिंग के मैंने अलाउड था फर्स्ट 2 एग्ज़ाम, मतलब 7 रहते हैं शायद उसके, 6 या 7 रहते एग्ज़ाम, 7 रहते आई थिंक, विशारद आई थिंक वर्ड रहता है उसको एंड में। तो 2 दिए थे मैंने, एक ही झटके में 2 दिए थे, अलाउड होता था। पर दूसरे के बाद तुम लगातार दूसरा नहीं दे सकते, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल पहले एग्ज़ाम के वक्त हो सकता है कि तुम डायरेक्ट दूसरा दे दो, पर डायरेक्ट तुम तीसरा नहीं दे सकते, या फिर दूसरे के बाद डायरेक्ट चौथा नहीं दे सकते आई थिंक, जितना मुझे याद। अब रूल्स कुछ चेंज हुए होंगे तो पता नहीं हो, एक के बाद और पहले के बाद तीसरा भी नहीं दे सकते। देना है तो पहले के बाद, मतलब पहला टाल के दूसरा दे दो या फिर पहले से शुरू करो, ऐसा भी है। थोड़ा टफ होता है। तो मुझे याद है वो पूरा 98 या 99 का बुखार था मुझे, और आवाज़ वगैरह एकदम ये हो गई थी, फिर भी पास हो गया था भाई। ए मिला था फिर भी सर्टिफिकेट, उसमें वो ABC ग्रेड होते हैं, ए मिला था, A+ रह गया था, पर मुझे आज भी याद है। तो अचानक मुझे वो कुछ चीज़ें याद आ गई कि इसकी इतनी मेहनत है ना भाई, कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। वो बहुत, उसमें ये भी होता है, खाने पे भी बहुत बंधन, आपको क्या कहते हैं, एक तरीके से फोकस रखना पड़ता है, ये मत खाओ तला हुआ ये वो, भाई बहुत कुछ। और पवनदीप राजन इट्स टू हार्ड वर्किंग, इसमें कोई शक नहीं। बात करते हैं कि ये सॉन्ग के लिरिक्स मुझे काफ़ी अच्छे लगे, म्यूज़िक अच्छा लगा, और जिस लेवल पे जिस तरीके से पवनदीप, एक्चुअली लिरिक्स इतने अच्छे थे और पवनदीप राजन ने इतना सॉफ्ट गाया है, इतना सुंदर गाया है ना, कि वो जो वीडियो है ना, मैं सच बोलूँ वीडियो से ज़्यादा मैं पवनदीप राजन की, मतलब मैं ऑब्वियसली मैंने वीडियो देखा, पर मैं आँख बंद करके भी एक बार ऐसे सुन रहा था, मतलब क्योंकि वो पवनदीप राजन वहाँ पे ऐसा, यार उसकी वॉइस इतनी अब प्यारी और पहचान की हो गई है ना, कि कहीं पे भी आप उसको एक तरीके से जानते, मतलब एक तरीके से फैमिलियर वॉइस हो गई है उसकी। तो वो एक बात है भाई कि जो बहुत ही बढ़िया तरीके से वो गाता है, और हार्ड वर्किंग है, उसमें कोई शक नहीं है। और इसीलिए अभी का, और एक्चुअली ये जो सॉन्ग था ये थोड़ा मुझे डिफरेंट इसलिए भी लगा क्योंकि ये चैलेंजिंग होगा उसके लिए। ये टिपिकल रोज़ वाला सॉन्ग तो है नहीं भाई कि तो मुझे उसी चीज़ का इसका सबसे ज़्यादा अच्छा क्या लगता है कि डिफरेंट सॉन्ग्स भी ट्राई करता है। ये नहीं कि चलो भाई जो रोज़ ही कोई लव सॉन्ग मिले तो चलो जल्दी जल्दी हाँ कह दो। भाई इसको ऑफ़र्स भी बहुत आते हैं। मैं आपको ये भी बता दूँ, इसको रिसेंटली 3 सॉन्ग्स की ऑफ़र आई थी, 3 सॉन्ग्स की, उसमें से एक सॉन्ग को उसने नहीं कहा, मतलब नहीं कहा इन द सेंस वो नहीं जमा, उनका शायद फ़ीस को लेकर कोई मसला हुआ, और 2 सॉन्ग्स उसने पेंडिंग रखे हैं। एक लव सॉन्ग है आई थिंक, और एक डिवोशनल सॉन्ग है। तो भाई उसकी वो खासियत मुझे इसलिए भी पसंद है कि भाई वो अब, और जब भी मैंने देखा ये जो भी उसके साथ काम करते हैं लोग, अभी तो पनोरमा वालों ने दिया, आप इमेजिन करो जियो हॉटस्टार पे एक फ़िल्म और उसमें ये सॉन्ग है। ओके, यही एक बॉलीवुड की एक तरीके से आप कह सकते हो कि इट्स अ बॉलीवुड एंट्री, या तो यही मैं कह रहा हूँ कि जियो हॉटस्टार पे सॉन्ग, हालांकि मुझे ये नहीं पता था इस फिल्म को लेके, ये पता था कि एक सॉन्ग है उसका, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो बंदे का जो सॉन्ग है वो सॉरी ये जो फिल्म है ये थिएटर्स में नहीं आने वाली, OTT पे आने वाली। तो ये बहुत बड़ी तरक्की है भाई कि बॉलीवुड की तरफ से। और पनोरमा म्यूज़िक तुमको क्या छोटा मोटा चैनल लगता है भाई? पनोरमा म्यूज़िक इज़ अ वेरी बिग चैनल। आप
ये देखिए पनोरमा में आई थिंक दृश्यम के सॉन्ग्स भले ही टी सीरीज़ पे आते थे, लेकिन पनोरमा म्यूज़िक वो चैनल है जो बॉलीवुड को बड़े बड़े उन्होंने ये दिए। और बॉलीवुड का एक्चुअल मैं कहूँ कि अपकमिंग बेस्ट म्यूज़िक चैनल बनेगा। मैं मानता हूँ टी सीरीज़, जी म्यूज़िक कंपनी, सोनी म्यूज़िक, ये बहुत बड़े, सोनी तो अब ना के बराबर हो गया। मैं देखता हूँ सोनी के भी इतने ज़्यादा राइट्स नहीं है, लेकिन टी सीरीज़, जी म्यूज़िक देखो ना कितना बड़ा चैनल है। तो पनोरमा म्यूज़िक को आप भाई इतना हल्के में मत लेना, बहुत ज़्यादा अभी रिसेंटली उन्होंने तरक्की की है। तो पनोरमा के साथ हाथ जॉइन होना बहुत बड़ी बात है। इसका ये मतलब तो तय हो गया कि भाई बॉलीवुड में पवनदीप राजन बड़े लेवल पर राज करने वाला है, और उसकी प्लानिंग अच्छी है, क्योंकि ये सॉन्ग को मिलना ये बड़ी बात है यार। क्योंकि सामने से ऑफ़र आना इस टाइप के सॉन्ग का और बॉलीवुड मूवी का, मैं तो आपको बोला था कि बॉलीवुड मूवीज़ में पवनदीप राजन की रिसेंटली बहुत फिल्मों के सॉन्ग्स की रिकॉर्डिंग हुई है। क्या है दोस्तों, बिलीव करना चाहिए बस, बाकी यही कहूँगा। जो लोग ये बोलते रहते हैं ना कभी कभी कि सेम आपने ये कहा था लेकिन हुआ नहीं है एंड ऑल, भाई क्या है, कभी कभी लेट होता है, बस यही है। क्योंकि रिकॉर्डिंग जब हुआ है तो ये नहीं पता होता है ना। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मान के चलो उसने आज रिकॉर्डिंग करी, टी सीरीज़ में करी मान के चलो, पर इस बात का मैं कैसे गारंटी दूँ कि उसका सॉन्ग किस दिन आएगा। वो रिकॉर्ड होके जब फाइनल, और अगर वो कोई वीडियो सॉन्ग होने वाला है उसका, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल एक्टिंग वगैरह कुछ लोग वहाँ पे करेंगे, ये प्लेबैक खाली सिंगर अगर होगा तो उनका शूट कब होगा, क्या होगा, ये बोलना मुश्किल है ना। बस रिकॉर्डिंग कर लिया ये बता सकता हूँ मैं। तो पनोरमा म्यूज़िक को लेके तो भाई हमारी अपडेट सही थी। बस एक अपडेट में मुझे खुद मानता हूँ कि थोड़ा सा 19-20 हो गया था। टी सीरीज़ का लगा था एक सॉन्ग, और टी सीरीज़ का एक सॉन्ग आने वाला ये गारंटी है। लेकिन ये जो बैकग्राउंड उसने जो फ़ोटो निकाला था, और मैंने एक वीडियो बनाया था उस पर कि पवनदीप राजन एट टी सीरीज़, तो टी सीरीज़ के लिए वो जो सॉन्ग था वो अलग था। और लेकिन वो जो टी सीरीज़ का जो सॉन्ग है उसका वो मिला है उसको, वो डिवोशनल था। और टी सीरीज़ का उसको और एक सॉन्ग भी मिला है जो नॉर्मल एल्बम वाला, वो रिकॉर्डिंग नहीं चल रही थी। ये रिकॉर्डिंग पनोरमा म्यूज़िक की थी, ये मैं कह रहा हूँ। तो थोड़ा सा 19-20 हो गया, पर भाई खुशी हमें इसमें होनी चाहिए कि कुछ लोगों को मैं ये कहना चाहूँगा कि आप कितना भी ज़्यादा तुम लोग ये करो, किसी भी चीज़ को लेके कहूँगा मैं कि आप लोग एग्री करें डिसएग्री करें, इसमें तो खुश होना चाहिए ना यार कि अपडेट कैसी भी आए, सही आए नहीं आए, 95% तो सही आती है। बट हमें इसमें खुश होना चाहिए कि इतना बड़ा हमारा बंदा आगे जा रहा है, बस मेरा ये कहना है। बाकी ऑल द बेस्ट दो उसको। सॉन्ग कैसा लगा ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। जय हिंद, टेक केयर एंड लव यू ऑल।